अस्सलाम वालेकुम। होप करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और आज जो मैं बात करने जा रही हूँ सुपर डुपर हिट ड्रामा सीरियल तेरे बिन के बाद जिसने सबसे ज़्यादा टीआरपी कमाई, फैमिली ड्रामा। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ बेबी बाजी की। बेबी बाजी ड्रामा बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा हिट हुआ और उसकी बहुत सारी रीजंस थी। उसके उसकी राइटिंग थी, उसकी डायरेक्शन थी, उसके एक्टर्स थे और बहुत सारी मेहनत थी जिसने मिल के इस ड्रामे को कामयाबी तक पहुंचाया। और उस पर बात नहीं की जाए तो ये नाइंसाफ़ी होगी। ये वो फैमिली ड्रामा था कि जिस जो रियल बेस्ट था, यानी हर घर की कहानी थी। बहुत ही खूबसूरत जो है इसको जो है राइट किया गया। और जो इसमें जो सिलेक्शन थी एक्टर्स की वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। और उन्होंने जिस तरह अपने डायलॉग्स को डिलीवर किया वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत था। अज़रा का कैरेक्टर शायद सारी ज़िंदगी सबको याद रहेगा। तो बहुत ही स्पेशल और ख़ास रहा ये ड्रामा। लास्ट एपिसोड ने तो तेरे बिन की जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया। उससे भी ज़्यादा व्यूज़ आए जो तेरे बिन की लास्ट एपिसोड के आए थे। ये थोड़ा सा मैं बता दूं आपको ड्रामे का बैकग्राउंड क्या था। एक जॉइंट फैमिली सिस्टम दिखाया गया जहाँ पे एक जो है सिद्दीकी साहब, उनकी वाइफ यानी कि बेबी बाजी, उनके 4 बेटे और 3 बेटों की शादी और बाकी एक बेटा जो है वो अनमैरिड था। और जॉइंट फैमिली सिस्टम में जो छोटी-मोटी नोक-झोंक होती है, लड़ाई, झगड़े, तंज़ और बहुत कुछ जो होता है रियल जॉइंट फैमिली सिस्टम जब आप कहीं देखें, वहाँ ये सारी चीज़ें होती हैं। और जो कि इस ड्रामे में दिखाई गई, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जो पॉजिटिव चीज़ें थी इस ड्रामे की वो बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर घर में जो है जब छोटे बच्चे कोई कुरान पाक ख़त्म करता है तो उसकी आमीन की जाती है, उसको हार पहनाए जाते हैं, उसके लिए उसके गिफ्ट्स दिए जाते हैं, सबको इनवाइट किया जाता है, तो आमीन हुई। दूसरा सबसे पॉजिटिव चीज़ जो किसी ड्रामे में आपने नहीं देखी होगी वो ये कि जुम्मे का एहतमाम किया गया, बाकायदा दिखाया गया, सारे भाई वाइट शलवार कमीज़ पहन रहे हैं, नहा रहे हैं कि जाना है जुम्मे की नमाज़ अदा करनी है। इसके अलावा जो खूबसूरत चीज़ दिखाई गई वहाँ पे इस ड्रामे के अंदर वो ये था कि जब जॉइंट फैमिली सिस्टम, जब 2 तो ऑलरेडी मैरिड थे, जवेरिया सऊद और सुनीता और हसन, ये और रियल लाइफ कपल हैं और इस ड्रामे में भी कपल थे। और जो जब थर्ड वाले की जो शादी हो रही होती है, लड़की देखने से लेकर वलीमे तक बिल्कुल वैसे ही रस्में हुई, वैसे ही ड्रामा जो है नाच गाना, खुशी जो एक वाक़ई एक फ़ैमिली में, एक घर में होती है, क्योंकि ड्रामों में इस तरह ऐसे डिटेल में नहीं दिखाया जाता, जो कि इस ड्रामे में दिखाया गया। और यही बात उसकी इस ड्रामे की कामयाबी की वजह बनी है। तो जब शादी बहुत बहुत अच्छा रियल में भी बहुत सारी फ़ैमिलीज़ में नहीं होता कि घर में शादी स्टार्ट हो रही है तो महफ़िल मिलाद की जाए, लेकिन इस ड्रामे में शादी से पहले वासिफ़ की शादी से पहले महफ़िल मिलाद मुनक्किद की गई और बाकायदा मिलाद दिखाया गया। फिर उसके बाद इनकी ढोलकी और मेहंदी, बारात, वलीमा, नोक-झोंक, खाने पे बातें, तो वो मतलब लग नहीं रहा था कि ये ड्रामा है, ऐसा लग रहा था कि कोई रियल फैमिली है जिसमें ये सारी चीज़ें हो रही हैं। इतना पॉज़िटिवली एक-एक चीज़ को दिखाया गया। उसके बाद जो है शादी के बाद फिर वही है कि दुल्हन की चीज़ें इस्तेमाल हो गई बगैर के पूछे। स्त्री अज़रा की बेटी इस्त्री इस्तेमाल कर लेती है, फिर वो दुल्हन कहती है मुझसे पूछे बगैर क्यों इस्त्री इस्तेमाल की। तो ये छोटी-छोटी चीज़ें वाक़ई होती हैं रियल लाइफ़ में, लेकिन ड्रामों में नहीं दिखाई जाती। ड्रामों में वो दिखाया जाता है वो रियल जिनका हकीकत से कोई ताल्लुक ही नहीं होता, पता नहीं क्या-क्या दिखाया जाता है। एक बगैर दुपट्टे के जो है बंदी दिखा दी जाती है कि बस वो हाई-फ़ाई अमीर फैमिली से है। और एक गरीब फैमिली दिखाई जाती है और वो जो गरीब लड़की होती है उसके बाल खुले हुए और वो कहीं से गरीब नहीं लग रही थी। एनीवेज़ बहुत ब्लंडर्स हैं, बहुत बुरे-बुरे ड्रामे भी चल रहे हैं। लेकिन इस ड्रामे की रियलिटी हकीकत ये थी कि ये हकीकत के बहुत ज़्यादा करीब था। और उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो ये था कि सडनली जो है वो जो घर का सरबराह होता है सिद्दीकी साहब, उनकी डेथ हो जाती है। और जो जिस तरह घरों में डेथ्स होती हैं वैसे दिखाया गया, वैसे रोना-धोना, मोहल्ले वालों का आना, तदफ़ीन। और जब तदफ़ीन से वापस आते हैं तो उसमें जो है खाने का एहतमाम किया जाता है, पड़ोसियों को या रिश्तेदारों को खाना खिलाया जाता है। और फिर वो रिश्तेदार जो है उसमें से भी बोटियाँ ढूँढ रहे होते हैं और बातें कर रहे होते हैं कि बोटियाँ नहीं डाली, खाना चावल अच्छे नहीं बने। मतलब
सब कुछ ऐसे दिखाया जैसे एक वाक़ई एक घराना है और जॉइंट फैमिली सिस्टम पे मुश्तमिल है और उसमें ये सारी चीज़ें हो रही हैं, शादी से लेकर मरने तक। इसी तरह जब इनकी डेथ हो जाती है तो वहाँ से स्टार्ट होता है इस फैमिली का बिखरना। और वो एक कहावत है ना कि जितने बेटे उतने ही घर। अपने फादर की वजह से जो है ये लोग एक साथ रह रहे थे, लड़ झगड़ के भी एक साथ रह रहे थे, लेकिन उनकी डेथ के बाद सबने हिस्सा मांगा और सबने कहा कि हमें अलग होना है। अलग होने के बाद जो है घर वो सेल कर दिया जाता है, सबको उनके हिस्से दिए जाते हैं। जो बड़ा बेटा है वो रेंट का घर लेता है क्योंकि वो दुकान उसके हिस्से में आती है कि वो बाद में घर बना लेगा। उससे छोटे जो 2 भाई हैं उनको जो है वो लोग अपना-अपना फ्लैट ले लेते हैं। जो सबसे छोटा वाला है उस उनको एक और ब्रांच खोल के आउट ऑफ सिटी लाहौर भेज दिया जाता है। तो इस तरह वो फैमिली बिखर के 3 घरों पे मुश्तमिल हो जाती है। अब 3 बेटे 3 घर तो हो चुके, अब माँ कहाँ जाए? सबसे पहले बड़े बेटे के पास जाती है, कुछ ही दिन वहाँ पे रहती है तो वो जो बड़ी बहू है अज़रा मैडम वो थर्ड वाले को कॉल करती है कि आके अपनी माँ को ले जाओ, तुम भी खिदमत करो, मैं सारी ज़िंदगी मैं तो नहीं रखूँगी। तो जैसे ही अलग-अलग होती हैं बहुएँ, अब जहाँ एक घर में रह रही होती हैं, वो सास का घर था तो सास का राज था। वो बड़े कॉन्फिडेंस के साथ, खुशी के साथ हुक्म भी चलाती थी, खाना-पीना सारी बहुएँ इसकी बात मानती थी, सुनती थी, तो बड़ा अच्छा एक सिस्टम चल रहा था। यहाँ पे ये दिखाया गया है कि जब वो घर टूटता है, जब आप सेपरेट हो जाते हो, तो फिर वो माँ बिखर जाती है। वो आप लोग तो अपने-अपने घर में चले जाते हो, बेटे अपने-अपने घर में चले जाते हैं, अपने बच्चे अपनी वाइफ के साथ ज़िंदगी गुज़ारने लगते हैं और बहुत हँसी-खुशी जो कि उनको लगता है कि हकीकत में ऐसा नहीं होता है। तो फिर वो दूसरे बेटे के यहाँ चली जाती है, वहाँ पहुँचते ही जो दूसरी बहू है वो झगड़ा करती है अपने शौहर के साथ, यहाँ क्यों लेकर आए हो? जैसे-तैसे करके वो टाइम नहीं होता उनके पास। बोलती है बहू क्या मुझसे बात करो, मेरे साथ बातें करो या खाना मेरे साथ खाओ। तो या कहीं वो बहू जा रही होती है, जब सास बोलती है मैं साथ चलती हूँ तो वो मना कर देती है। शादी में जा रहे होते हैं, सास बोलती है मुझे भी अपने पिछले मोहल्ले वालों के यहाँ शादी में जाना है, साथ चलना है, तो मना कर देते हैं। मतलब एक तन्हाई, बुझी-बुझी सी बेबीबाजी, वो जो एक हँसती मुस्कुराती अपने फैमिली में थी, जब उसका शौहर था, जब उसकी तीनों बहुएँ उसके पास थीं, तो उसकी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत थी। और यहाँ बहुओं के पास आके किसी के पास उसके पास टाइम नहीं होता है, वो खामोश बैठी रहती है सारा दिन। उसके बाद अभी कुछ ही दिन गुज़रते हैं, तो उसकी वो छोटी वाली बहू सामान पैक करती है कि आपको अब तीसरे वाले के घर जाना है। तीसरे के यहाँ जाती है तो वहाँ पे जो है वो बेटा नाराज़ हो जाता है क्योंकि उसका किसी और के साथ अफेयर चल रहा होता है कि अम्मा घर पे आ गई है तो वो देखेगी, कहेगी टाइम पे आओ, ये करो, वो करो। और ये वाला जो बेटा होता है इसकी बहू यानी अस्मा अल्लाह ताला की अलमिया की गाय होती है, बहुत प्यारी होती है, मतलब सास की बहुत रिस्पेक्ट करती है। लेकिन यहाँ पे इसका जो हस्बैंड है वो नसीर, वो जो है वो बहुत ही टेढ़ा इंसान होता है, बहुत ही ज़्यादा उसके साथ बदतमीज़ी करता है, उसको अब्यूज़ करता है, हाथ उठाता है उसके ऊपर और उसका अफेयर भी चल रहा होता है, शादी करने के चक्कर में होता है। एनीवेज़ वहाँ से जो है फिर उनका कोई प्रोग्राम बनता है घूमने-फिरने का और वापस बड़े बेटे के पास आ जाती है और वहाँ पे बड़ी बहू उसको घर से निकाल देती है, बगैर किसी वजह के। और फाइनली वो पहुँच जाती है ओल्ड होम। यहाँ पे एक मैसेज ये दिया गया कि वो माँ जिसने 4 बेटे पाले, पढ़ाया-लिखाया, उनको अपने पैरों पे खड़ा किया और जब वो 4 बेटे अलग-अलग हो गए, अलग-अलग घरों में आ गए तो एक माँ को नहीं रख पा रहे थे हँसी-खुशी। किसी बेटे ने परवाह नहीं की, ना कोई फ़ोन करता, ना कोई बात करता और काफ़ी टाइम तक किसी को पता भी नहीं चला कि हमारी माँ ओल्ड होम जो है वो सेंटर में चली गई है। छोटा बेटा जब वापस आता है वो पूछता है बड़े भाई के घर आता है माँ कहाँ है? फिर दूसरे घर, तीसरे घर जाता है, पता ही नहीं चलता। उसके बाद अब अपनी पड़ोस जो उसकी बेबी बाजी की फ्रेंड होती है उसको कॉल करते हैं तो वो उसको बताती है कि जब कोई बहू नहीं रखना चाहेगी तो कहाँ जाएगी? ओल्ड होम सेंटर जाके पता कर लो। और वाक़ई वो वहाँ होती है, वहाँ से वो उसको वापस ले आता है। यहाँ पे जो है फिर बड़े बेटे को गैरत आती है, वो अपनी बेगम को घर से निकाल देता है। तो कहने का मकसद ये है कि नुकसान जो हुआ माँ को इज़्ज़त ना देने का, माँ को घर पे ना रखने का, वो ये होता है कि बड़े बेटे का बिज़नेस ठप हो जाता है, बिल्कुल उसको ऑर्डर्स मिलना बंद हो जाते हैं। जो सेकंड नंबर वाला है, उसकी जो जिसके साथ अफ़ेयर चल रहा था, वो अपने नाम पे उसका फ्लैट लिखवा लेती है, उसका सारा सोना ज़ेवर दे के लेके चली जाती है और शादी भी नहीं करती उसके साथ। जो थर्ड वाला है, उसने जो फ्लैट लिया था, वो गिरा दिया जाता है क्योंकि वो लीगल होता है। तो इस तरह माँ की रिस्पेक्ट ना करने से, उसको घर से निकाल देने से तीनों बेटों का नुकसान हो जाता है।
फिर उसके बाद जो है वो छोटा वाला जब आ जाता है तो फिर इनको ये लोग इकट्ठा होने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा लॉस दिखाया गया वो ये दिखाया गया कि जो थर्ड नंबर वाला बेटा है उसको ऑफर होती है बाहर जाने की, और अपनी बीवी के कहने पर बीवी को कहता है कि मैं अपनी अम्मी को यहाँ छोड़ के जाता हूँ। वो कहती है नहीं नहीं नहीं, मैं मैनेज कर लूँगी, मुझे सास नहीं चाहिए। और चलो ठीक है, तुम्हारी वो बीवी है पराई है, उसको सास नहीं चाहिए, तुम्हारा तो फ़र्ज़ बनता था ना कि अपनी माँ की दुआएँ लेकर जाओ, उनसे मिल के जाओ। मिले बगैर चला जाता है। और होता ये है कि जब बेबी बाजी की लास्ट एपिसोड में डेथ होती है तो वो नहीं पहुंच पाता, उसको कंधा नसीब नहीं होता और आखिरी दीदार नसीब नहीं होता। और जब वो दफना चुके होते हैं तो वो पहुंचता है कब्रिस्तान। तो मैसेज ये था इस ड्रामे का कि जो बड़े होते हैं, जो माँ बाप होते हैं, जो सास ससुर होते हैं, उनका घर पे होना, उनकी मोहब्बतें, उनकी दुआएं बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती हैं ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कामयाब होने के लिए। और मतलब कहते हैं ना कि आपने अगर माँ बाप आपके ज़िंदा हैं, आपने उनकी खिदमत कर ली तो ये हज के बराबर का सवाब है। और ये भी कहा गया कि माँ बाप को उफ़ तक ना कहो, क्योंकि यही माँ बाप 2 3 4 5 से पहले तो 7 7 8 8 बच्चे भी होते थे। माँ उनको कैसे पैदा करती थी एक एक बच्चा, फिर उनको पालती, नींदें हराम करती, और वही जब बड़े हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो कोई बेटा तैयार ही नहीं होता माँ को रखने के लिए, उसको इज्जत देने के लिए, उससे बात करने के लिए उसके पास टाइम नहीं होता। बहुत ही खूबसूरत मैसेज था इस ड्रामे का, और बहुत ही खूबसूरत इसका एंड हुआ। बहुत ही खूबसूरत बेबी बाजी की मौत दिखाई गई मुस्कुराते हुए, नमाज शुक्राने के नफल अदा करते हुए। तो इस पे बहुत बहुत जो है मुबारक हो इस ड्रामे को बनाने वालों, जिन्होंने बनाया, लिखा, डायरेक्ट किया। जवेरिया, सऊद, सुनीता, हसन और वलीद और बहुत सारे बेबी बाजी, समीना अहमद लीजेंड है हमारी। बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत ड्रामा था, जितनी तारीफ़ की जाए कम है। तो इस तरह के जो सब्जेक्ट्स हैं, इस तरह के जो ड्रामे हैं, जो रियल लाइफ़ से बिल्कुल जो है वो कनेक्ट करते हैं कि हाँ, वाक़ई एक घर की कहानी थी, एक फैमिली की कहानी थी। और मतलब इतना दिखाया गया जितना वाक़ई रियल लाइफ़ में फैमिलीज़ में हो रहा होता है। कुछ बनावट नहीं थी, कुछ दिखावा नहीं था, जो कुछ था असल था, रियल था, जिसको ड्रामे की शक्ल दी गई। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।